हम सबको काम करके घर जाके सुकून की नींद आती है, लेकिन क्या हो अगर आपके घर में आपके साथ तो आपका कोई दोस्त नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं रहती हो, तो जो आपको दीवार पर चलने पर मजबूर कर दे और आपके घर में चीखने और चिल्लाने और रोने की आवाज़ें ही आने लगे, तो जाहिर सी बात है एक आम आदमी ये सब देखकर बौखला जाएगा। और ऐसी एक घटना हुई है लटोया एम्स के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे श्रापित और भूतहा घर के बारे में। नवंबर 2011 को अमेरिका में लटोया एम्स नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों और माँ रोजा कैपेबल के साथ इंडियाना राज्य की गेरी में कैरोलिन स्ट्रीट स्थित एक किराए के घर में रहने के लिए आई। शुरुआत से ही ये घर लटोया को काफ़ी खास पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद से इस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि लटोया और उसका परिवार परेशान हो गया। सितंबर 2011 में लटोया के परिवार का पहली घटना से सामना हुआ, जब उनके घर में एक साथ लाखों बीन्स यानी काली मक्खियां घुस आई। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि दिसंबर की ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि ये मक्खियां सर्दियों में गर्म जगह चली जाती हैं। इस मौसम में इन मक्खियों का वहां होना किसी अजूबे से कम नहीं था। एक खबर के मुताबिक लटोया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट के सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। इन आवाज़ों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर उन कदमों की आवाज़ों का आना बंद नहीं हुआ। एक बार लटोया की माँ को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने इस साए का पीछा करने की कोशिश की तो वहाँ उन्हें जूतों के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ये घटना 10 मार्च 2012 की इस घटना के बाद लटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। उन लोगों को विश्वास हो गया कि इस घर में किसी शैतानी आत्मा का साया है, लेकिन पूरा सच सामने आना भी बाकी था। उसी रात लटोया को उनकी बेटी के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आई। जब माँ के साथ लटोया अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गई। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटक रही थी और कुछ देर के बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया और उसके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला किया। फिर पास के एक चर्च में एक पादरी को उन्होंने अपने साथ घटने वाली सारी घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पादरी उस घर के इतिहास से वाकिफ था और उसका यही डर उसे लटोया की मदद करने से रोक रहा था। हालांकि पादरी ने उसे ये जरूर बताया कि जिस घर में वो लोग रहते हैं वहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का साया है। ये सुनकर लटोया के होश उड़ गए। पादरी ने उसे सलाह दी कि इस घर को वो जल्द से जल्द खाली कर दे, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। लेकिन लटोया की माली हालत ठीक न होने के कारण वह घर से नहीं जा सकी। कुछ ही दिन बाद लटोया के 3 बच्चे, जिसकी उम्र 7 साल 9 साल और 12 साल थी, उनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्माओं का प्रवेश होने लगा। उनकी आवाज़ भारी हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी स्माइल थी, और उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थी कि वो कई बार होटल जाकर रहते थे। दुष्ट आत्माओं का साया इन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग रह गया था। लटोया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। एक बार जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वह अचानक से अस्पताल के कमरे की दीवार पर चलने लगा। वो अस्पताल की छत पर उल्टा चल रहा था। इसी घटना को अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा। उन्होंने पुलिस को दी गवाही में भी इस बात की पुष्टि की कि उनके सामने ऐसा कुछ हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस, अस्पताल और चर्च ने लटोया के परिवार की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी ने लटोया के घर जाकर झाड़ फूक की क्रिया की। इस क्रिया के संपन्न होने के बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी और पादरी ने दावा किया कि उस घर में झाड़ फूक के कारण ही उनके साथ ऐसा सब हो रहा है। और धीरे धीरे करके लटोया के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलाया गया। लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लटोया को हमेशा परेशान करती थी। फिर सरकार की मदद से लटोया को दूसरे घर में शिफ्ट करवाया गया
इस घर में 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोगों को भी डर लगने लगा था। सरकार ने इसके चलते फैसला लिया कि इस घर को गिरा दिया जाए और फिर 6 महीने बाद घर को गिरा दिया गया। आखिरकार सिलसिला खत्म हो गया था इस हॉन्टेड हाउस का, जिसमें 200 प्रेत आत्माएं रहती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीती होगी उस परिवार के ऊपर जो 200 प्रेत आत्माओं वाले घर में रहते थे, वो भी मजबूरी के कारण? हम और आप मिलकर ये कल्पना भर भी नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर ऐसी हजारों वीडियो भरी पड़ी है और हमारी सारी ये वीडियो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हम आशा करते हैं कि आप उन वीडियो को भी इतना ही प्यार देंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।